हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद फन। दोस्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस इनकी जीवन की कहानी आज हम पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ था और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस को कुल मिलाकर 14 संतान थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थी और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष चंद्र को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेशाव कॉलेजिक स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज और स्टाचिक चर्च कॉलेज से हुई और उसके बाद भारत प्रशासकीय सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी काल में भारतीयों के लिए सिविल सेवा में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। उन्नीस सौ 21 में भारत में राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर भोसले ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसक विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में भोसले एक पुनः गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजय हुए। गांधी ने अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विरोध अध्यक्ष के त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं को कांग्रेस छोड़ दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उसके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर लिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 36 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौरा था हिटलर के नाजीवाद और मोसोलिनी के फांसीवाद का। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिनसे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौता थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कुटिल नीति और सौर्य सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र
बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलियन युक्ति एनिमी से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी है, जो वर्तमान में जर्मनी परिवार में रहती है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहाँ से वह जापान पहुँचे। जापान से वह सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की सेना कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने शक्ति क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बम्बा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया। 18 अगस्त 1945 को तोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिला पाया। नेताजी की मृत्यु के कारण आज भी विवाद बना हुआ है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।